हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने एक वीडियो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित डाला था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के संबंध में एक जानकारी लिए थे और देखे थे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, इन सब के बारे में हमारे पिछले वीडियो में जानकारी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखे थे कि 3 भागों में बांटा गया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन तीनों कालों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल में ये देखेंगे कि इस समय का जो मानव था, जिसे आदि मानव कहा गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी और साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए कार्यकलाप या क्रियाकलाप के संबंध में जानकारी लेंगे। और हम लोग पहले भी देखे थे कि प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है। तो दोस्तों, इस पुरा पाषाण काल में मानव या आदि मानव पूरी तरह से बर्बर, जंगली, असभ्य था और इसमें किसी तरह की सामाजिकता का कोई विकास नहीं हुआ था। इसकी चर्चा हम पहले किए। और यहाँ पुरा पाषाण काल में मानव अपने अनगढ़ हाथों से बनाए गए औजार का प्रयोग करता था। अर्थात कह सकते हैं कि इस समय का जो मानव था, उसके औजार भद्दे, मोटे और भारी हुआ करते थे। और इन पत्थर के हथियारों से वो शिकार करता था पशुओं का, और शिकार करने के पश्चात उसके कच्चे मांस को खाना और फिर शिकार की तलाश में आगे निकल जाना। जहाँ रात्रि हुई वहाँ गुफाओं में, जो प्राकृतिक रूप से बनी होती थी, यहाँ विश्राम करता था या पेड़ों पर विश्राम करता था। और सुबह फिर उसी खाने की तलाश में शिकार करने के लिए निकल जाया करता था। तो इसीलिए कहा गया है कि इस काल का जो मानव था वो पूरी तरह से खानाबदोश था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस पुरा पाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे थे कि पाषाण काल में जानकारी के 2 ही स्रोत हैं। एक उनके द्वारा उपयोग में लाया गया पत्थर के औजार, और दूसरा उनके द्वारा की गई चित्रकारी। तो पाषाण उपकरण हम लोग देखे ही कि यहाँ मोटे भद्दे औजार ये लोग प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ जो चित्रकारी हुई है, चित्रकारी देखने के लिए हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना जिला, और इसी मुरैने जिले में एक पहाड़गढ़ है, एक पहाड़ी है। आप लोग देख रहे होंगे, इस पहाड़गढ़ पर एक किला बना हुआ है, जिसे पहाड़गढ़ का किला भी कहा जाता है। और इसी किले के पीछे पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी से जो है प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजने वाले विद्वान डीपीएस दरिकेश थे। और डीपीएस दरिकेश ने यहाँ से लगभग 25,000 ईसा पूर्व प्राचीन चित्र खोजे। अर्थात कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से मिले हैं, तो पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल में पहाड़गढ़ या पहाड़गढ़ श्योरपुर से नाम दिया गया। तो यहाँ से सबसे प्राचीन चित्र खोजे गए। और यहाँ आप लोग स्क्रीन पर चित्र भी देख रहे हैं, तो वही शिकार और शिकारी से संबंधित चित्र बने हुए हैं, जिसमें शिकार पशुओं का हो रहा है और शिकारी मानव है, यहाँ देख रहे होंगे कुछ। और यहाँ जो भी चित्र बने हैं, अधिकांश चित्र जो है गेरुआ रंग से बनाया गया है। गेरू रंग का पूरे प्रागैतिहासिक काल में अधिकतर गेरू से ही चित्र बनाए गए हैं। हालांकि यहाँ कहीं कहीं पर सफेद रंग का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकतर जो चित्र बनाए गए हैं वो गेरू से बनाए गए हैं। आगे भी आप चित्र को देखेंगे तो ये देख लीजिएगा, पहाड़गढ़
सियोरपुर है और इस पहाड़गढ़ सियोरपुर से सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहाड़गढ़ सियोरपुर से आगे निकल करके चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक जिला है जलगांव। दोस्तों, यहाँ गांव का तात्पर्य आप गांव से मत लगाइएगा, जैसे यहाँ उत्तर भारत में गांव होता है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जिसे गांव नाम दिया गया, जैसे जलगांव है, 40 गांव है। तो ये गांव नहीं है, एक जिला मुख्यालय है, और कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे सुंदर जो जिला है वो जलगांव है। ये हम लोग देखें कि महाराष्ट्र का सबसे सुंदर जिला है, और इस जलगांव में मैं गया भी हूँ। एक बार औरंगाबाद जाने के क्रम में रात भर बरसात के कारण जलगांव में ही फंसे रहे, हालांकि उस समय इस जलगांव की महत्ता को हम समझ नहीं पाए थे। ये सबसे सुंदर जिला है, और जैसे ही सुबह हुआ जलगांव से हम लोग औरंगाबाद के लिए निकले। तो इसी जलगांव में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से यहाँ से भी कुछ प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और ये जलगांव जिले में एक स्थान है पटने, और यहाँ पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे का एक खोल प्राप्त हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शायद नहीं देख रहे होंगे ना। खोल तो आ गया, पीछे आगे आ जाए खोल। आओ भाई, ये देखिए, इस अंडे के खोल पर आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा चित्रकारी का प्रयास किया गया है, और उस आड़ी तिरछी रेखाओं के बनने के क्रम में कुछ आकृतियां जैसी बन गई है। हालांकि इसकी प्रतिकृति कुछ जैसे एक मॉडल बना दिया गया है जो इलाहाबाद संग्रहालय में है, वहां आप देख भी सकते हैं। और हम लोग उस इलाहाबाद संग्रहालय भ्रमण के दौरान उसको देखा भी था। और इसके अलावा पुरापाषाण काल में हम लोग आते हैं प्रयागराज, जो इलाहाबाद था, और इस प्रयागराज जिले में एक मेजा तहसील है। दोस्तों, इसी मेजा तहसील में एक लोहदा नाला था, और उस लोहदा नाले की साफ सफाई के दौरान एक हड्डी की बनी हुई नारी आकृति मिली है। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह हड्डी की बनी हुई नारी आकृति है। इसी को पुरातत्वविदों ने हरपून कहा है, अर्थात हरपून के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इलाहाबाद के मेजा तहसील से मिले हैं। तो ये मुख्यतः हड्डी की नारी आकृति है, और ये चित्र नहीं है, लेकिन एक साक्ष्य है उस काल से संबंधित, तो इसलिए इसकी भी चर्चा कर दिए। तो यहाँ पुरापाषाण काल में हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यही के 3 स्थान मुख्य रूप से देखेंगे, जिसमें चित्रकारी के सही साक्ष्य हम लोग देखे हैं कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मिला हुआ है। तो दोस्तों, पुरापाषाण काल के संबंध में इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, और हम लोग आगे के वीडियो में मध्य पाषाण काल में मानव कैसा था, क्या चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल के संबंध में बस इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। अगर ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।